चलिए देखें हम, आज का सुनिए, हल्ला बंद कीजिए प्लीज। सबसे पहले तो आज का क्लास थोड़ा टफ है, वीडियो लंबा थोड़ा चलेगा तब जाके समझ में आएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, पीछे जो पढ़े थे आप 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में, उसको एक बार बस रिपीट कर देते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आप पढ़े कि हम 3 डायमेंशन में इस काम को कर सकते हैं, इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में एक ही तरह का अरेंजमेंट हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट 2 तरह का हुआ, एक बना था SCP और एक बना था HCP। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। अब हम आए हैं अरेंजमेंट क्लोज्ड पैकिंग 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में 2 तरह की बातें हो सकती है। एक इस लेयर, इस तरह का कई लेयर लेके लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर डाल के एक 3 डायमेंशन बनाया जाए, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो। तो इसी लेयर पर एक दूसरा लेयर डाल दें, फिर तीसरा लेयर डाल दें। तो आप याद कीजिए कल सिंपल क्यूबिक का निर्माण हुआ था, और सिंपल क्यूबिक मतलब एक ऐसा क्यूब जिसमें ऐसा लगेगा कि एक ऐसा यूनिट सेल बन रहा है जिसमें हर एक कॉर्नर पोजीशन पर सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और कहीं भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है। तो उसको हमने कहा था SC। आप उसमें एक फोटो भी बनाए थे, क्यूब बना के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा दिए थे, और बोले थे कि 3 डायमेंशनल फोटो बनाना इतना टफ है कि कितना उसमें आप बनाइएगा, छोड़ दीजिए उसको, पूरा फोटो तो बनेगा नहीं। अब हम लोग इस पर थे, सेकेंड नंबर पर सुनेंगे। अब इसका अरेंजमेंट, इसके लेयर का अरेंजमेंट सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, बॉल पर बॉल। यानी A टाइप का ये लेयर है तो फिर A टाइप का ही लेयर इसके ऊपर, फिर A टाइप का लेयर, मतलब A टाइप लेयर, जिसको आप SC कहे थे। लेकिन इसका जो अरेंजमेंट हो सकता है ना, ये 2 तरह का हो सकता है। एक होता है AB टाइप, और एक होता है ABC टाइप। इसमें 2 बातें आती है पढ़ने के लिए, एक होता है CCP और एक होता है HCP। लेकिन जैसे AB टाइप बोले तो ये तो आपको समझ में आ गया कि AB टाइप का मतलब है कि एक लेयर जहां पर नीचे है उसके ठीक ऊपर पर बॉल नहीं है, उसके गैप में बॉल डाला गया है, तो B टाइप होगा। फिर उसके ऊपर क्या किया गया, जो वो C टाइप हो गया, और क्या किया गया कि फिर वो A टाइप हो गया। इन सब बातों को समझना होता है थोड़ा CCP और HCP में। काम सिर्फ सुन के भी चल जाएगा, लेकिन समझ लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी को हम एक वीडियो के एनिमेशन के सहारे समझ रहे हैं, तो अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे पहले कि हम इसको समझें वहाँ पर कुछ बातें चर्चा में आई है जो समझाने के दौरान हम बोलेंगे, तो आप उसको पकड़िएगा कि हम एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं। जैसे इस लेयर पर, पहले बताइए किस तरह का लेयर है, HCP का लेयर है। अब हम मान लीजिए कि इसके ऊपर पर हम एक लेयर डालना चाहते हैं, किसका, HCP है तो HCP का ही, एक बार HCP है तो सब लेयर HCP में ही होगा। बस लेयर के ऊपर लेयर का अरेंजमेंट क्या है ये समझ लीजिए, तो वही 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एक हो जाएगा CCP और एक हो जाएगा HCP। तो हम ये कह रहे थे कि इस लेयर, ये एक लेयर है जो आप देख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक डिफरेंट कलर का पेन चला रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर जब हम गेंद देना शुरू किए, तो हम क्या किए, एक बॉल ये बॉल के बीच में जो गैप है ना, इस गैप में बॉल को रख दिए। ठीक है, अब बताइए अगला बॉल कहाँ रखाएगा, इस गैप में, फिर इस गैप में, फिर इस गैप में। तो इस तरह से जब आप बॉल को अरेंज कीजिएगा तो कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट चलेगा। अब अगला बॉल कहाँ रखाएगा, मतलब ये जो इस लाइन के ठीक नीचे, तो इस लाइन के ठीक नीचे क्या ऐसे बॉल रखाएगा, क्यों नहीं रखाएगा ऐसे? यदि ऐसे रखाने लगा तो वो SCP में भाग जाएगा। हमको क्या बनाना है, HCP। तो SCP बनाना है तो यहां पर जो बॉल आएगा बताइए इसी गैप में ना आएगा। अब देखो यहां पर 2 तरह का सिचुएशन क्रिएट होने लगा है, और वही 2 तुमको समझना है, जिसका हम इस्तेमाल समझाने के वक्त वहां करेंगे। तुम इस बॉल को देखो, इस बॉल को, इस ग्रीन कलर वाले बॉल को, ऐसा लग रहा है कि यह ग्रीन कलर वाला बॉल नीचे 3 बॉल ऐसे रखा हुआ है, इसके ठीक ऊपर ऐसे रखा हुआ है।
हाँ या ना? अब बताइए कि 3 बॉल नीचे और 1 बॉल उसके ऊपर, तो बीच में कुछ खाली जगह, कुछ वॉइड बना होगा ना। उस वॉइड का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और इंडिकेट किया जाता है टी से। क्लियर है ये? तो बताइए कि वॉइड वो यहीं खाली बना टेट्राहेड्रल या और कहीं बना? ये पूरे लाइने में बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। आप यहां पर देखेंगे इस जगह पर, ये वाला बॉल, ये वाला बॉल, ये वाला बॉल, 3 गो बॉल नीचे है, 1 बॉल ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां देखो, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल नीचे है, 1 बॉल ऊपर, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि टी 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 टेट्राहेड्रल वॉइड का एक लाइन चल दिया? क्या इस बात को समझ रहे हैं आप? इसी दौरान यहां जो टेट्राहेड्रल वॉइड चल रहा था, इसी के साथ साथ एक और वॉइड चल रहा है, उसको अब समझिए। उसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और वो कौन सा है ये समझो। मान लो कि इसको, इस व्यवस्था को हम फर्श पर रखते हैं नीचे, और ऊपर से इसको हम देखते हैं, तो आप बताइए कि ये वाला जो वॉइड है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड आप बोले हैं, क्या वो आपको दिखेगा ऊपर से? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो वॉइड अंदर में है, और उस वॉइड के ऊपर पर बॉल है। नीचे में 3 गो बॉल रख के जो गैप बना, उसके ऊपर पर यदि हम बॉल को रख दें तो ऊपर बॉल दिखेगा, अंदर का वॉइड नहीं दिखेगा। लेकिन आप ये फील तो कर रहे हैं ना कि वहां पर वॉइड है। उस वॉइड को हम लोग क्या नाम दिए हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए, अब जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं उसको थोड़ा देखिए। आप इस पॉइंट के बारे में सोचिए, तो ये वाला जो पॉइंट है, ऐसा नहीं लगता है कि आपको अभी जो व्यवस्था दिख रही है उसमें आर पार दिख जाएगा? क्या आप ऐसा फील कर पा रहे हैं? क्या यहाँ पर टेट्राहेड्रल टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है? टेट्राहेड्रल टाइप का सिचुएशन यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है ये सिचुएशन कि नीचे में, नीचे वाले लेयर में 3 बॉल है और ऊपर पर 1 बॉल ढक दिया गया उसको। क्या ऐसा दिख रहा है क्या? वो यहाँ पर दिख कैसा रहा है उसको देखो। अब जिस बॉल को हम येलो से घेर रहे हैं, आप उसको देखिए। नीचे के लेयर वाला ये बॉल, नीचे के लेयर वाला ये बॉल, नीचे के लेयर वाला ये बॉल। बताइए, ये इस 3 बॉल का सिचुएशन कुछ इस तरह का है ना? अब ऊपर वाले बॉल को समझिए। ऊपर वाला बॉल देखो कौन कौन है, इसको हम रेड कलर से घेरते हैं। ऊपर में बताइए, ये वाला बॉल है, ये वाला बॉल है, और देखो तो एक बॉल ये है। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि पीला वाला 3 बॉल नीचे और लाल वाला 3 बॉल ऊपर, इस तरह से रखने के बावजूद भी वो पूरा का पूरा होल खत्म नहीं हो पाया है, वो आर पार बच रहा है? तो इस रेड कलर वाले बॉल को यदि हम यहां पर दिखाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बताइए, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? यहां पर जो वॉइड बन रहा है ये आपको आर पार दिखेगा। इस वॉइड का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब आप HCP पर HCP को डालेंगे तो वहां पर 2 तरह के वॉइड क्रिएट होते हैं। एक होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड हम इसको कहते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम इसको कहते हैं। क्या आप समझ में आया टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है? अच्छा, ये सिचुएशन अपने आप क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आप HCP का अरेंजमेंट कीजिएगा। तो ये 2 बात होनी ही होनी है। एक बात होगा कि 3 बॉल के बीच में गैप भरते हुए लाइन देते हुए चले गए तो एक लाइन आपको मिला। अब इस लाइन के गैप में जब बॉल को डालेंगे तो टेट्राहेड्रल के बाद ये कोना में टेट्राहेड्रल वॉइड आपको नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको ऑक्टाहेड्रल मिल रहा है। इसी तरह से बॉल को यहां रखें, यहां रखें, आप देखिए कि यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं मिल रहा है। तो एक लाइन चला टेट्राहेड्रल का, तो दूसरा लाइन कैसा चला? ऑक्टाहेड्रल का। फिर चलेगा टेट्राहेड्रल, फिर चलेगा ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब है कि HCP पर HCP को डालते हुए हम उस अरेंजमेंट में पाते हैं कि 2 डिफरेंट तरह का वॉइड मिलता है। एक कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो भी हम वर्बली बोल रहे हैं वो सब वीडियो में देखिएगा तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पहले आप यहाँ समझ लीजिए इसे वर्बली बोल के ऐसे। अब इसको तो हम मिटाएंगे चूंकि ये सब फिर आगे के लिए काम देगा। चलिए अब समझिए इसको। In such a way that the spheres of the second layer are the one each two with two-dimensional hexagonal closed back layer. ये HCP है। HCP का 2 अरेंजमेंट होता है, समझिए यहाँ से। HCP है ना ये,
The three-dimensional hexagonal closed pack structure can be obtained by placing two-dimensional hexagonal अब एससीपी का एक दूसरा लेयर लेके आया, इसके ऊपर डाला। आप पहले ये बताइए कि नीचे वाला टाइप यदि ए है तो क्या ऊपर वाले को आप ए टाइप कहेंगे? नहीं कहेंगे। यदि आप ऊपर वाले को ए टाइप कहते तो इस बॉल को यहाँ नहीं रहना चाहिए था, थोड़ा इधर खिसक के इस बॉल के ऊपर पर न रहता। देखो लेयर में ए टाइप का मतलब है कि जहां जहां बॉल नीचे है ठीक उसी के ऊपर पर आप बॉल दिए, तब हुआ वो ए रिपीट ए। यदि गैप में चला गया, डिप्रेशन में बॉल चला गया, डिप्रेशन मतलब जो गैप बन रहा है उसमें बॉल चला गया, तब फिर हम उसको ए नहीं कहेंगे, फिर वो बी टाइप हो जाएगा। उसके ऊपर फिर यदि गैप में बॉल डालेंगे तो हो सकता है कि नीचे वाले लेयर के जैसा हो जाए, या हो सकता है नीचे वाले लेयर के जैसा नहीं हो। नीचे वाले लेयर के जैसा हो गया तो ए बी टाइप हो जाएगा, नीचे वाले लेयर के जैसा नहीं होगा तो ए बी सी टाइप हो जाएगा। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, हमको जहाँ तहाँ रोकना पड़ेगा, तो डिस्टर्ब हम करते रहेंगे वीडियो को। packed layer A. Notice this layer has triangular void. जब आप एक एचसीपी लैटिस लेते हैं तो उसमें जो गैप बनता है उसमें गैप आपको एक ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है, जिसको ये कलर किया है। Place a similar closed packed layer in such a way that the spheres of the second layer are placed. अब देखो नीचे वाला लेयर रख दिया एचसीपी, अब इसके ऊपर एक एचसीपी लेयर को अरेंज करना शुरू किया, तो ये वाला बॉल और पीछे ये वाला बॉल जो है, इस बॉल में जो ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, इस वॉइड में इस बॉल को गिरा रहा है। तो अगला बॉल कहाँ गिरेगा? इस वॉइड में, फिर इस वॉइड में, फिर इस वॉइड में, इसी तरह से वॉइड में गिरेगा। Depressions of the देखिए वही कर रहा है, सब गैप में बॉल गिरा। as the spheres आप ये बताइए कि इस बॉल और पीछे में जो एक बॉल था नीचे और एक बॉल ऊपर था, तो यहाँ बीच में जो गैप दिख रहा है बगल साइड से, ये कौन सा वॉइड कहलाएगा? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ऐसा चलता चला गया। of the second layer are aligned. अब अगला बॉल को क्या किया? देखो अगला सब बॉल को इस दोनों बॉल के गैप में बॉल को डाला है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गैप में दिखेगा। देखो गैप में दिख रहा है, इस दोनों बॉल के गैप में। Layer. So let us call this layer as B type. On observe तो इस तरह का जब अरेंजमेंट किया तो नीचे वाला लेयर कहलाया ए टाइप, तो ऊपर वाला लेयर कैसा कहलाया? बी टाइप। जब इस तरह का अरेंजमेंट किया तो आप यहाँ पर देखिए कि कुछ जगह ऐसा आपको लग रहा होगा जहाँ आप आर पार देख पा रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आर पार दिख रहा है। अच्छा, यदि तुम ही सोचो कि यदि हम इस बॉल को यहाँ से हटा लें, इस बॉल को यहाँ से हटाएंगे ना, तो ये किस तरह का सीन क्रिएट करेगा उसको समझिए आप। यहाँ पर नीचे में एक बॉल ऐसे होगा, एक बॉल ऐसे होगा और एक बॉल ऐसे होगा। इस बॉल को आप जैसे ही हटाइएगा तो आपको बीच में ट्रायंगुलर वॉइड दिखने लगेगा, लेकिन चूंकि वो उसके ऊपर बॉल है तो वो उस वॉइड को ढके हुए है, तो वो आपको दिख नहीं रहा है। तो ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। और ये जो वॉइड आप देख रहे हैं, यही सब कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल, 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 इस तरह से। अब आप बताइए कि इसमें कहां पर और बॉल रखें, तो अब मतलब तीसरा लेयर में कहां पर बॉल रखें कि फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कर जाए? ये जो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख रहे हैं, इसके ऊपर पर यदि हम बॉल को रख दें तो फिर अब उसके ऊपर में कैसा वॉइड बनने लगेगा? टेट्राहेड्रल। मतलब इसका मतलब है कि इस अरेंजमेंट में लगातार टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते रहेगा। you will notice that not all the triangular voids of the first layer are covered by the spheres of the second layer. This gives rise to a different arrangement and different voids. Voids. There are इसमें कहा कि जब आप नीचे वाले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डालते हैं तो आप देखेंगे कि सभी ट्रायगोनल वॉइड जो है ना वो भरता नहीं है। इस हिसाब से कितने तरह का वॉइड जनरेट हुआ? दो तरह का, एक जो भरा और एक जो नहीं भरा। जो भरा वो कहलाया टेट्राहेड्रल, जो नहीं भरा वो कहलाया ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए वॉइड को लिखा कि ये दो तरह का होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल, इसको टी से इंडिकेट करेंगे और उसको ओ से इंडिकेट करेंगे। let us study
when we place a closed pack ये नीचे वाले लेयर का 3 बॉल है, इसके ऊपर एक बॉल आएगा तो वो at layer अंदर में जो बनेगा the depressions of the first layer, we will notice that at some places the ये खाली जगह है ना, voids of the first यही सब है। are being covered by the spheres of second layer. अच्छा, इसको टेट्राहेड्रॉन क्यों बोलते हैं इसको भी समझ लीजिए। इस चारों बॉल का सेंटर मिला दोगे ना तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। टेट्राहेड्रल याद है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 4 सिंगल बॉन्ड में इसका शेप कैसा होता था, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल शेप जैसा खाली जगह है, इसीलिए इस वॉइड का नाम क्या पड़ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। Such places, a type of void अब देखिए ये वॉइड आपको ऐसा दिखेगा अंदर ही अंदर, इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। tetrahedral void. T. Since a tetrahedron is formed by joining the centers of the है ना वही चीज। four surrounding spheres. While at other places, we will notice ऑक्टाहेड्रल को समझिए, that the triangular voids of the first layer coincides with the triangular voids ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। such that their triangular shapes do not overlap. At such cases, another type of void is formed. This type of void is known as octa. समझ गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें सारे सेंटर को मिलाइएगा ना तो ये ऑक्टाहेड्रॉन बनाता है, इसलिए इसका वॉइड, इस वॉइड का क्या नाम है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Hedral void. Or just वही दिखा रहा है। in case we need to calculate the number of tetrahedral हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। tetrahedral voids in a crystal structure, then just knowing the number of spheres will serve for n. थोड़ा इसको देखिए, ये आगे वहाँ पर असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है, इसको पहले देख लो। यहाँ लिखा हुआ है कि सपोज दीज आर देर आर n स्फीयर्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल का निर्माण हुआ, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना लिए हम, n। तो यदि आप n, ये कैलकुलेशन है, ये याद रखिएगा, यदि आप n स्फीयर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के बराबर होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो फॉर्म होता है वो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बराबर होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड ज्यादा संख्या में बनता है और ये इसका दोगुना होता है। मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 2n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा n, यदि टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना हो, n। तो ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपसे पूछेगा इफ टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज n, देन टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू, ऑप्शन में दे देगा n, n/2, 2n, नन ऑफ दिस। समझ में आया कि ये क्या है लिखा हुआ, तो इसको याद रखना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेट्राहेड्रल वॉइड ज्यादा बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कम बनता है। Placing third layer over second layer. Now let us place third layer over second layer. Stacking of third layer over second layer can be done in two ways. सुनो, एक लेयर पहले नीचे बनाए थे, उसके ऊपर फिर 3 बॉल के बीच में गैप डाल डाल के दूसरा लेयर बनाए। तो अभी तक आप कितना लेयर दे चुके हैं एचसीपी का, 2 लेयर। वो किस टाइप में था, ए टाइप में या ए बी टाइप में, ए बी टाइप में था। सुनिए अब, अगला कहता है कि लेट अस प्लेस थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर को यदि आप सेकेंड लेयर के ऊपर जब आप प्लेस करना चाहेंगे तो ये कितने तरह से कर सकते हैं, 2 तरह से। अब क्या क्या कर सकते हैं उसको समझिए। हम कर ये सकते हैं कि या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करें या नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर। वीडियो में दिखाएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। हम पहले भरवली बोल देते हैं ताकि तुम वीडियो में उस चीज को खोजो कि हम जो बोले वो तुमको समझ में आया कि नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा तो अलग फिगर बना देगा, और यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा तो अलग फिगर बना देगा। देखिए कैसे, First, by covering tetrahedron. यहां पर बोला बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब बॉल को हम कहां गिराएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड पर। और दूसरा, यदि आप, अच्छा एक बात और, यदि टेट्राहेड्रल पर गिरा दिए तो ऑक्टाहेड्रल पर नहीं गिरेगा, और ऑक्टाहेड्रल पर गिरा दिए तो टेट्राहेड्रल पर नहीं गिरेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। बॉल काफी बड़ा होता है, एक कवर होगा तो दूसरा अपने आप जगह खाली कर देगा वहां से। The voids. Second, by covering octahedral voids. अब देखिए, पहले इसको दिखाएगा फिर उसको दिखाएगा। By covering tetrahedral
देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कौन है, यही है ना टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा दिया है। voids of the second layer can be covered. एक मिनट सुनिए, क्या ये टेट्राहेड्रल आपको दिखा? ये टेट्राहेड्रल नहीं है जी, ये कौन सा वॉइड है? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ये पहले ऑक्टाहेड्रल को कवर कर रहा है, बाद में देखेंगे वो हो सकता है उसमें टेट्राहेड्रल को कवर कर दे। इसमें गलती हुई है थोड़ी एनिमेशन में, हम खुद नहीं बनाए, ये बना हुआ है, ये सब फॉरेन चैनल सब रहता है, उसे डाउनलोड किया गया था वीडियो, तो मिस्टेक हो जाती है, किसी से ही हो सकती है। अरे रे एक चीज देखो तनिक यहाँ पर गौर से देखिए, तो क्या गड़बड़ी किया है और क्या सही किया है। क्या बोला? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं, The tetrahedral void दिखाया किसको? ऑक्टाहेड्रल को। of the second layer can be covered भारा किसको? using भारा टेट्राहेड्रल को। देख रहे हैं, मतलब जो कहा है वही किया है, बीच में खाली फोटो में तुमको कंफ्यूज कर दिया। सुन लो, सुनो ध्यान से, कौन टेट्राहेड्रल है और कौन ऑक्टाहेड्रल है ये समझना अभी बहुत जरूरी है, यहीं पर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। इधर देखिए, अब बताइए ये कौन सा वॉइड है? ये ऑक्टाहेड्रल। ये कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल। ये किसको कवर करेगा? टेट्राहेड्रल को। यानी आप ही सोचिए कि यदि इस बॉल को यहां पर, इतना बड़ा बॉल यदि यहां पर दे दे, तो क्या यहां पर ये बॉल इस तरह से एडजस्ट कर पाएगा? तो टेट्राहेड्रल कवर करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल कवर करेंगे तो टेट्राहेड्रल नहीं। इसने कहा कि हम टेट्राहेड्रल कवर कर रहे हैं, दिखाया ऑक्टाहेड्रल को, लेकिन भर किसको रहा है? टेट्राहेड्रल को। आगे देखिए, the spheres of the third layer over them. देख रहे हो ऑक्टाहेड्रल बच रहा है ना। On doing so, the spheres of the third layer will get exactly aligned with the spheres अब आप बताइए कि ये नीचे वाला लेयर, ये ऊपर वाला लेयर, ये उसके ऊपर वाला लेयर, इसको यदि हम ए टाइप कर रहे हैं तो ये बी टाइप और ये ए टाइप हो गया। इसका मतलब है कि इसके ऊपर फिर कौन टाइप आ जाएगा? बी टाइप। इसके ऊपर फिर कौन आ जाएगा? ए टाइप। ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हुआ। of the first layer. So, if we can call the first layer as A type and the second layer as B type, then the third layer will also be A type. ये और ये बिल्कुल एक जैसा ऊपर दिख रहा है। Pattern of spheres is repeated alternately in other layers. So, this pattern is known as AB pattern, and the structure formed is known as hexagonal closed pact. इसको क्या कहा गया? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट। ये कौन डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में? तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन 3D। तो आप HCP पहले भी पढ़े थे, आप HCP अब भी पढ़ रहे हैं। वो HCP 2 डायमेंशन में था और ये HCP 3 डायमेंशन में। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसका चूंकि वो 2 डायमेंशन में था, ये 3, वो भी सब दिखा देगा टोटल तोड़ के। बस इतने तक उलझन है, इसके बाद अब वीडियो का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप ऐसे समझ जाएंगे और थोड़ा तेजी में अब खत्म भी होगा। यहीं तक उलझन थोड़ा ज़्यादा रहता है इसमें। HCP structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer. देखो ध्यान से, इस बॉल को रिफरेंस सेटअप माना। इस सेम लेयर से क्या को बॉल सटा हुआ? 3 3 6 और 3 बॉल सटा हुआ है ऊपर वाले लेयर से और 3 बॉल सटा हुआ है नीचे वाले लेयर से। 3 3 6 6 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। वही ना भी बोले थे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो अब आप बताइए कि अभी लिखे कहाँ तक थे आप? देखें जरा, आप लिखे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल HCP, यही ना लिखे हैं? तो इसमें कितना टाइप मिला आपको? 2। अभी तक एक टाइप देखें, 2 टाइप होगा। इसमें आप लिखिए तो A नंबर में लिखते जाइए, लिखिए तो A नंबर में HCP इन 3 डायमेंशन। 1 मिनट रुकिए, लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। जितना कहें उतने लिखिएगा, ज्यादा अपने मन से छटपट मत कीजिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। A नंबर में लिखिए हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ए नंबर में लिखना है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ब्रैकेट में HCP, ब्रैकेट में HCP। क्या इसका फोटो तुम बना लोगे? तो हम भी नहीं बनाएंगे, तो सीधा लिख दो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बगल में ब्रैकेट में लिख दो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तुम फोटो भले नहीं बना सको, लेकिन अरेंजमेंट के टाइप को तो बता सकते हो कि ये ए बी टाइप है। समझ में आया? लिखो नीचे HCP के नीचे में लिखो, लिख दो ना ऐसे, ए बी टाइप। मतलब नीचे वाला लेयर यदि ए है तो ऊपर वाला उससे डिफरेंट होगा, उसके ऊपर वाला जो है पहले के समान होगा। समझ रहे हैं ये आप? और दूसरा नंबर लिखिए बी नंबर में क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ब्रैकेट में लिखना CCP। एक्चुअल में ये भी आप यहाँ वीडियो में देखे नहीं है, अब देखिए उसको, और उसमें भी सुन लो, हम पहले ही बता देते हैं, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, खाली पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये ए बी टाइप था, वो होगा ABC टाइप। और कैसे होगा उसको आप देखिए। 3 from the bottom layer and 3 from the top with the second layer, the top layer. So the coordination number is 12. अब आइए CCP पर, बाय कवरिंग। CCP कब मिलेगा? बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अभी जो लिखे HCP वो कब मिलेगा? बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब सेकेंड लेयर के बाद की ये घटनाक्रम है। The octahedral voids इस बार देखो सही दिखाया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को दिखा रहा है, ऑक्टाहेड्रल को ही भरेगा। अब जो बॉल आएगा ऊपर से देखिए यहां पर गिरेगा। of the second layer can be covered बॉल पर ध्यान दो, by the पिछला बार बॉल कहां गिरा था? यहां गिरा था, इस बार यहां गिरा। spheres of the third layer over them. ऐसा करने पर देखिए क्या मिलता है। The spheres of the third layer are not aligned with the अब बताइए, ये यदि ए टाइप है, ये यदि बी टाइप है, तो ये तो एगो तीसरे टाइप हो गया। कहीं से वो लग रहा है कि आमने सामने आ रहा है, तो ये सी टाइप हो गया। अच्छा, यदि चौथा लेयर डाल दें तब कहाँ जाएगा? अब यदि आप चौथा लेयर डालिएगा तो यहाँ पर डालिएगा बॉल, यहाँ पर जब बॉल डालिएगा तो ये वाला लेयर और ये वाला लेयर ऐसा नहीं लग रहा है कि समान हो जा रहा है? यानी पहला दूसरा तीसरा तक रिपीट नहीं होगा, चौथा से रिपीट होना शुरू होगा, यानी ABC टाइप। spheres of either first layer or second layer. सबको बता रहा है कि वो एक दूसरे पर नहीं है। If we call the first layer as A type and the second layer as B type, then this third layer will be C. ये सी टाइप हुआ। Now, if we place the fourth अब देखो ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, layer तो ये over ए the टाइप हो गया। octahedral voids of the third layer, then the sphere gets aligned with the spheres of the first layer. Thus, this pattern is known as ABC type, and the structure formed is known as cubic close packed CCP or face centered cubic FCC structure. अभी आप बी नंबर में क्या लिखे थे? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ब्रैकेट में क्या लिखे? CCP। अब देखो जनरली लोग नाम सुनते हैं ना क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, तो उनको लगता है सिंपल क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब सिंपल क्यूबिक नहीं होता है, सिंपल क्यूबिक अलग है और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग अलग है। एक्चुअल में क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग ही क्या कहलाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें जब यूनिट सेल निकालिएगा ना तो आपको FCC आ जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आ जाएगा। तो अभी के बाद यदि कहीं भी CCP लिखा हुआ हो या FCC लिखा हुआ हो, बात एक जैसा है। और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, 12 ही होता है। उस HCP का भी 12 होता है और इसका भी 12 होता है, तो उस सब मामले में दोनों बराबर है। अरेंजमेंट डिफरेंट था, समझ में आया? ये आगे देख लीजिए In this type कोऑर्डिनेशन of नंबर। structure,
यहाँ भी कोऑर्डिनेशन और वही है सेम। TCP or एक चीज बस आप थोड़ा इसमें देख लीजिए, FCC structure. In this type of light is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer. एक चीज देखो तो इधर जो डिफरेंस है वो हम आपको बता रहे हैं सीसीपी और एससीपी में। यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ऊपर वाला और यहां पर जो नीचे वाला है, इसमें आप देखिए 2 बॉल पीछे 1 बॉल आगे है, इसमें देखिए 1 बॉल पीछे 2 बॉल आगे है। ये जो अरेंजमेंट है किसका है? ये सीसीपी का। आप जब एचसीपी का अरेंजमेंट देखिएगा ना, एचसीपी वाला, तो उसमें 2 बॉल पीछे 1 बॉल आगे ऊपर भी और 2 बॉल पीछे 1 बॉल आगे नीचे भी होगा। काहे होगा? क्योंकि उसमें टाइप कैसा है? ए बी टाइप है। तो बीच में जो लेयर है उसको हटाइएगा तो ऊपर वाला टाइप और नीचे वाला टाइप तो सेम न होगा। तो वहां पर जब आप इसी बात को गौर कीजिएगा तो यहां पर उल्टा पुल्टा आ गया, क्योंकि ये लेयर अलग टाइप का है, ये लेयर अलग टाइप का है, ये लेयर अलग टाइप का है। लेकिन इसमें जब आप देखिएगा उसी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर को, देखो इसमें सेम दिख रहा है तुमको? With 12 other spheres, 6 from the same layer. देखिए 2 बॉल बाहर 1 बॉल अंदर, 2 बॉल बाहर 1 बॉल अंदर। तो यही था एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी, जो कह लीजिए सब समझ में आ गया। इसमें अब आपको खाली एक चीज अलग से दिखाना है, इसके बाद सीधे बढ़िए आगे, अब काम खत्म है इसका। ये इसमें लिखा एबीसी पैटर्न, 2 नंबर में तुम लिखे हो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग सीसीपी और फेस सेंटर्ड एफसीसी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिख दिए? 12। टाइप क्या होगा? एबीसी 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 टाइप। वो सब पूरा कर लिए हैं आप? ये वॉइड का फोटो तो नहीं बना लीजिए तो, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा, इसका जरूरत है। डिफरेंट पेन से दिखा देना। यहां पर जो ये जो वॉइड बन रहा है इसी को हम लोग कौन सा वॉइड कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टी तो हम लिख ही दिए हैं बीच में, तो इसको लिख देना टेट्राहेड्रल वॉइड। और बी नंबर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो कैसे बनाएंगे, 3 बॉल उस तरह से दिखाइए और 3 बॉल अपोजिट ट्रायंगल टाइप का बनाइए। मतलब यहां ऊपर 2 नीचे 1 है, तो ऊपर वाले लेयर में क्या करना है? ऊपर 1 नीचे 2, कुछ इस तरह से। अब यहां जो गैप बन रहा है, इसी गैप को हम ओ से इंडिकेट करेंगे। और ये कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और यहां लिख देना नोट में, इफ टोटल नंबर ऑफ constituent particles is equal to small n, then number of octahedral void is equal to n, and number of tetrahedral void is equal to 2n। और ये याद रखिएगा, जितना एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड उसका दुगुना होगा। तो अब अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर से संबंधित बात समाप्त हो गया। यहीं तक इसको समझने में थोड़ा भीड़ लगता है। अब आगे का बात सब सिंपल सिंपल है, फटाफट खत्म हो जाएगा चैप्टर। सबसे टफ बात यही होता है समझाना।
जो फोटो बन नहीं सकता था उसको हम ना बनाए हैं, ना आपको बनाने दिए हैं, और ना ही आपको कोई एग्जाम में ये सब फोटो बनाने के लिए देता है। ये बस समझना होता है जो आप समझें। अब यही सब बात हम लोग नहीं समझ पाए थे जब हम पढ़ते थे ना, व्हाइट बोर्ड पे बताते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था कन्या से कन्या कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। अभी बताओ, तुम वीडियो देखा तब ना तुमको पैटर्न समझ में आया कि ए टाइप बी टाइप सी टाइप कैसे है। तनी फोटो कॉपी पर बना के दिखा दो, टाइप बी टाइप सी टाइप। टीचर से भी नहीं बनेगा, 3 डायमेंशनल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, ये कहाँ से बनेगा। तो उसमें उनका भी दोष नहीं था, मिला जुला के दोषी हम भी नहीं थे। क्या आप चेंज करें? लिख लीजिए, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इफ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void इज इक्वल टू n एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void इज इक्वल टू 2n। इतना तो याद भी रख सकते हो, ध्यान नहीं देते हो। चलो इधर देखो, क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यहां पर आप हेडिंग लिखे थे, उसके बाद हम जो लिखाने लगे वही ना लिखे हैं आप। इसके आगे ए नंबर करके बी नंबर करके फोटो वोटो बनाया हुआ है, तो सब ऑलरेडी तुम लिख ही चुके हो। ये भी हो ही ना गया है ये सब। यहां देखिए, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void n एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, ये सब हो ही गया। हेडिंग डालिए पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। क्या ठीक है तो है। इसको इंडिकेट किया जाता है पीएफ से। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। हम कैलकुलेशन करेंगे, उसमें आपको गुना भाग ज्यादा नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिकल वाला बात है, ये फिक्स कैलकुलेशन है, कोई डाटा चेंज नहीं होगा। सुनिए, सिंपल क्यूब हो या एफसीसी हो या बीसीसी हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चाहे कितना भी कॉम्पैक्ट हो, लेकिन बताइए पूरा का पूरा क्यूब तो भरेगा नहीं एटम से, कुछ ना कुछ खाली जगह रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सुनेंगे इधर, सुनिएगा इधर, आप एक क्यूब ले लीजिए, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड। उसमें जितना एटम उस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कवर करता है उसको आप अलग कर लीजिए, और क्यूब का टोटल वॉल्यूम जितना है उसको अलग कर लीजिए, और जितना वॉल्यूम एटम कवर करता है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब को। उसी को क्या बोला जाता है? पैकिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब हम जो समझा रहे थे उसको यदि हम एक लैंग्वेज दें तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग हम क्या बोले? आप डिवाइड कीजिए किसको? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसी को ना बोला गया। तो हम यहां से कह सकते हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम। इफेक्टिव एटम के बराबर ही ना वॉल्यूम होगा किसी भी क्यूब में। तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। वही लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। लिखिए, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले लोग लगा दीजिएगा, VVI जरूरी है ये। इसमें क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज वॉइड परसेंटेज और पैकिंग परसेंटेज ऑफ BCC लैटिस, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। VVI लगा देना। CBSE में तो है ही नहीं, बिहार बोर्ड वाले लोग VVI लगा के बढ़ेंगे आगे।
एक दिन तुम लोग को बताए थे बिहार बोर्ड का जो देखो महिमा अपार है। नया एनसीईआरटी जो आ रहा है उसमें सॉलिड स्टेट दिया नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है सब चैप्टर से पूछता है। अभी पिछला बैच में एक लड़की बोल रही थी सर कहाँ से पढ़े, चैप्टर ही नहीं उसमें दिया हुआ है। हम उसको बोले कि नहीं मिल रहा है ना, पुराना वाला नहीं मिल रहा है। हम उसको बोले कि तुम कहना कि हम बिहार बोर्ड में हैं और बिहार बोर्ड के लिए हमको बुक दीजिए एनसीईआरटी, पुराना पैटर्न, पुराना जो पब्लिकेशन है उसका। हो सकता है वो नया वाला ले ली होगी। हाँ भाई, सीबीएसई ही हटाया तो सीबीएसई के लिए ही निकालेगा। अरे हो गया लिखा हुआ। अब बताइए तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे? पी एफ बराबर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसको फॉर्मूला के रूप में लिख लीजिए। तो पी एफ बराबर वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अरे हल्ला कर रहे, लिखो ना तेजी में। आपस में इतना उलझते क्या हो जी क्लास में? अब 4-5 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे, बहुत तेजी में खींचेंगे। अब उलझाने वाला कोई टॉपिक है नहीं, फटाफट दौड़ेगा। एक एक दिन में 4 पेज पे लिखाएंगे, खत्म हो जाएगा। अभी तक बैरियर होता था इतना ना ज्यादा, वो 3 डायमेंशनल चीज था जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता था। क्या आप फॉर्मूला लिख चुके हैं? हेडिंग डालिए स्टार लगा के, फॉर सिंपल क्यूब, फॉर एससी लिखिए, फॉर एससी। नहीं हुआ है? ये मत लिखना, ये सब फालतू है, ये सब मत लिखना। इतना लिखाएंगे नहीं, हम बहुत शॉर्टकट में खत्म कर देंगे। तुम हेडिंग सिर्फ लिखो फॉर एससी। लिख चुके हो? इस फॉर्मूला को घेर दीजिए। चेंज करें? इधर देखिए, आप जब यहां पर लिखिए फॉर एससी, तो एससी के लिए आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। देख लो, ये हम एक कर रहे हैं, अगला 2 को तुमको हम अभी होमवर्क देंगे करके लाने के लिए। नहीं करके लाएगा पीठ फाड़ेंगे कल। अभी हल्ला कर रहा है ना, बार बार बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं तो नहीं समझ रहे हो। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एससी, तो हम यहां पर लिखें वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? एससी में 1 एटम होता है। यदि यहीं पर हम फॉर बीसीसी लिखते तभी फॉर्मूला क्या लिखते? वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में 2 होता है। अच्छा, एफसीसी लेते तब क्या होता? तब वहां पर वेरी करता जाएगा ना, इफेक्टिव एटम वेरी करेगा तो फॉर्मूला ये बदलता रहेगा। अब बताइए, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एटम स्फेयर होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यू। ए के टर्म में ही हम लोग देख रहे थे, तो ए क्यू नोट। आप ये बताइए कि आर बराबर आप क्या पढ़े हैं? a/2। किसके लिए? फॉर एससी। पैटर्न को समझ लीजिए, इसी पैटर्न पर अगला दोनों बनेगा। कल नहीं बना के लाओगे सही में पीटेंगे। ठीक है, हाँ तो बताइए, तो यहां से ए बराबर क्या होगा? सॉरी, हाँ ठीक है, जो है वही है। इधर देखिए, अब इसको हम एक्स्ट्रा कुछ कर रहे थे, अब इस डाटा को हम पुट करेंगे वहां ऊपर में। अब बताओ तो हम r या a/2 एक ही चीज हुआ, तो यहां पर r के बदले क्या लेंगे? पी एफ बराबर हो जाएगा 4/3 पाई। r है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a/2 का होल क्यूब। अब बटा क्या लेंगे? ए क्यूब। क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो बताइए, यहां से पैकिंग फ्रैक्शन बराबर हम लिख सकते हैं 4/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 होता है। a/2 का होल क्यू है तो ए क्यू बटा 2 का क्यू, तो ए क्यू अब बटा 2 दूना 4, 4 दूना 8 बटा क्या? ए क्यू। यहां कुछ कटेगा? क्या कटेगा? ए क्यू से ए क्यू कटेगा, 4 दूना 8 ये कटेगा, और कुछ
हाँ, ये कटेगा 11 से, मतलब 11 दूना 22, तो क्या क्या बच गया ऊपर? ऊपर बच गया 11 और नीचे बच गया 7 21। इसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू आएगा 0.52। ठीक है, तो बताइए एससी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.52। अच्छा सुनो इधर, इसी में यदि तुमसे पूछ दे पैकिंग परसेंटेज कितना हुआ, तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंट दे देगा। तो बताइए कितना परसेंट भरा हुआ भाग? 52%। इसका ये मतलब हुआ कि पूरे क्यूब का 52% जगह छेक लेता है कौन? एटम, और बाकी का चीज क्या रहता है? खाली। तो वॉइड परसेंटेज कितना? कितना बताओ? 48। अरे 100% कुल मिला के हुआ, उसमें 52% भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा? 48। तो क्या ये डाटा आप सभी के लिए निकाल के लाएंगे? ये डाटा सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एससी के लिए। इसका मतलब सिंपल सुनो इधर, जैसे यदि ये सॉलिड है, सुना ध्यान से, ये सॉलिड है और हमने कहा कि इसमें ये एससी अरेंजमेंट किया है, तो एससी अरेंजमेंट क्या है? इसका मतलब है कि आप जो देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अंदर में कहीं कोई खाली जगह नहीं है, वास्तव में ऐसा बात नहीं है। इस अंदर के पूरे वॉल्यूम का 52% मात्र एटम से भरा हुआ होगा और 48% भाग खाली होगा। वो अरेंजमेंट इतना कॉम्पैक्ट होता है कि खाली अरेंजमेंट हमको ऐसे दिखता नहीं है। तो ये काम आपको करके लाना है फॉर बीसीसी और फॉर एफसीसी। अंतर सुन लीजिए कहाँ कहाँ है। नहीं उतारना नहीं था ये, तो बना के कैसे लाओ? उतार ली तो अच्छी बात है। सुन लो इधर, बीसीसी के लिए क्या क्या करोगे, इधर तो देखो कहाँ कहाँ चेंज करोगे, बाद में लफड़ा होगा तो ऐसा मत कहना कि सर समझे में नहीं आया। यहां जैसे ही तुम फॉर लिखोगे बीसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन में फॉर्मूला में चेंज आएगा वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स। यहां पर लिखेंगे 2 × 4/3πr³ और क्या चेंज आएगा? ये जो आप r बराबर a/2 यहां लिख दिए, क्या वहां भी r बराबर a/2 लिखेंगे? वहां लिखेंगे √3a/4। तो यहां पर हो जाएगा 2 × 4/3π √3a/4 का होल क्यूब बाय a³। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आपको हम अभी बता देते हैं, मैच करवा लीजिएगा। 0.68 यानी 68% और 32% का कॉम्बिनेशन आएगा। यह आएगा किसके लिए? बीसीसी के लिए। और जब आप एफसीसी में जाएंगे तो आपको यह मिलेगा 0.74, 74% भरा हुआ और खाली परसेंट मिलेगा। देखो इसी में कुछ कुछ बोल देते हैं तो बुरा लग जाता होगा कि टीचर हो के अनसंट बोल देते हैं। हम यहाँ समझा रहे हैं, तुम बतिया रहे हो। ऐसे में गुस्सा आता होगा या कुछ बोलते होंगे, तुमको लगता होगा टीचर खरूस है। नहीं मतलब सोचता होगा ना कि बड़ा हरा संघ टाइप के आदमी है। कर रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस बहुत बड़ा है, हमारे पास नहीं उतना टाइम है खिस्सा करने का। बुलाएंगे संडे को 2 घंटा पढ़ाएंगे, अगला 3 घंटा खिस्सा करवाएंगे। समझिए, बैठ के हम भी करेंगे। मजा हमको भी कम थोड़ी आता है खिस्सा करने में, खूब मन लगता है। मान लो कि कल तुम आएगा, बैठ के भर घंटे खिस्सा करेंगे, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मानसिक रूप से हम परेशान नहीं होंगे, तो किसको मन नहीं लगता खिस्सा करने में। लेकिन हम किस काम के लिए आए हैं ये ना हमारी प्रायोरिटी होगी। हम पढ़ाने आए तो पढ़ा रहे हैं, खिस्सा बात होगा बीच बीच में कभी कभी, देखेंगे। 40 मिनट में आप 45 मिनट खिस्से कीजिएगा। 45 मिनट बोले तो कहता है आए आए बोलता है। अरे 40 मिनट तो हम जो क्लास में आते हैं वो, उससे पहले भी तो तुम खिस्से करते रहते हो। इसका आंसर आएगा ये। तो हम आंसर बता दिए, पूरा प्रोसेस आपको करके आना है। करके आइएगा तो भी, नहीं करके आइएगा तो भी हम छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे आगे। ये मतलब ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हम सीधे आगे का टॉपिक स्किप करेंगे। अब तुम लोग जैसे जैसे बदमाशी करोगे उड़ेंगे, हम समझा देंगे अपने से, करो, नहीं किया तो बात खत्म करो। एफसीसी में आर का मान a/2√2। अरे वो ठीक लिखा हुआ है। आर बराबर होता है a/2√2, नहीं तो इसी को लिख सकते हैं √2a/4। ये दोनों सेम है बात। ठीक है।